हेलो बच्चों। आज जो है हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज हम लोग पढ़ेंगे। तो अपने उसी फिजिक्स संजीवनी के प्रोग्राम में हम लोग क्या है लेक्चर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज इससे क्वेश्चन आता रहता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही कम समय में। कम समय का मतलब ये नहीं कि 5 ही मिनट में हो जाएगा। अरे भाई, एक क्लास में क्या होता था, एक क्लास में वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाते थे, अगले में स्क्रू गेज पढ़ाते थे, 2 में पढ़ाते थे। तो यहाँ क्या होगा, 1 घंटे में ही हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना भाई। क्लास का अलग बात है, यहाँ पे क्या है यही कम समय। तो ये 5 मिनट में मत समझ लीजिएगा कि छू मंतर है, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट है, 5 ही मिनट में सर क्या है वो संजीवनी बूटी पिला देंगे और क्या है हम लोग विजयी हो जाएंगे। नहीं बेटा, इसके लिए सॉरी, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मैं जो 3 घंटे 4 घंटे की चीज़ है उसको 50 मिनट 60 मिनट में कम से कम समय में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि और उसमें वो भी वही चीज़ें हों जो आपके लिए ज़रूरी हो, वही बातें बताएंगे। तो चित्र में देखिए वर्नियर कैलिपर्स दिख रहा होगा। चित्र बहुत बढ़िया नहीं बना है, लेकिन उतना ही आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा है। वर्नियर कैलिपर्स से क्या होता है, हम कई तरह के काम करते हैं। जैसे हम किसी सिलेंडर की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं, डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, किसी लंबाई को मेजर कर सकते हैं। तो किसी को भी मेजर करना पड़ता है, इन दोनों जॉ के बीच में इसमें फंसाते हैं। ये देखिए मूवेबल जॉ होता है, ये फिक्स जॉ होता है। ये आपका इस तरह से इसको फंसाते हैं। यहाँ एक स्ट्रिप लगी होती है, इससे भी हम सिलेंडर की गहराई नापते हैं, ये भी काम करती है। ये वर्नियर स्केल से, ये जो स्ट्रिप होती है वर्नियर स्केल से क्या होती है, कनेक्ट होती है। इसी जॉ के सहारे क्या होता है, हमारा वर्नियर स्केल चलता है। और ये क्या होता है, ये मेन स्केल होता है जो फिक्स्ड होता है। मेन स्केल होता है, फिक्स्ड होता है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, कोई भी हम ये देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको कोई मतलब कोई क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले जरूरत किसी की पड़ेगी, लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ती है। तो ये लीस्ट काउंट हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा स्केल जो है, कौन सा डिवीजन जो है मेन स्केल से क्या कोइंसाइड कर रहा है। तो पहला काम हम लीस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हमको दिया रहता है उस तरह से स्टेप को कस के हम ये देख लेते हैं, वो दिया रहेगा आपका कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन जो है मेन स्केल के किस डिवीजन से कोइंसाइड करता है। ये पहली चीज। अभी कुछ लगाए नहीं है इसके अंदर, देखिए अभी एक्सपेरिमेंट नहीं। 2 चीजें आपको याद रखिएगा, कुछ भी इन दोनों के बीच लगाने के पहले 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला लिस्ट काउंट पता होना चाहिए, दूसरा जीरो एरर पता होना चाहिए। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव जीरो एरर है। भाई पॉजिटिव है कि निगेटिव जीरो एरर है, 2 चीजें हमको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी लगाने के पहले ये 2 चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट पता करते हैं। ये देखिए ये आपका वर्नियर स्केल होता है जो इसके साथ मूवेबल होता है, और ये इसका मेन स्केल होता है। अच्छा नहीं बना है, कोई जरूरत भी नहीं है अच्छा की। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट जो होता है, एकदम दिमाग में बैठा लेना, एकदम छोटा छोटा लीस्ट काउंट जो होता है, ये MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस VSD वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। भाई MSD का मतलब मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, मेन स्केल क्या, मेन स्केल डिवीजन। इसमें थोड़ा सा एक MSR होगा, वह मेन स्केल रीडिंग होता है, वो भी आगे आएगा। मेन स्केल रीडिंग होता है, MSD हो गया। और ये VSD हो गया डिवीजन। डिवीजन माने खाने, ये जो खाने होते हैं उनको डिवीजन कहते हैं। और रीडिंग, रीडिंग का मतलब मीटर या सेंटीमीटर में होगा। वह रीडिंग जब भी होगा तो मीटर या सेंटीमीटर में होगा, वैसे सेंटीमीटर में ये होता है। ये इसका लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में आता है। और इससे भी अच्छा जो है स्क्रू गेज होता है, क्योंकि वह इससे भी कम मोटाई या डायमीटर को मेजर करता है, बहुत ही कम। तो भाई वो ज्यादा अच्छा होता है स्क्रू गेज इसकी अपेक्षा। तो VSD क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये देखिए ये क्या होता है, वर्नियर। आप जानते हैं कि वर्नियर जो नाम है वो किसी साइंटिस्ट का नाम है, मतलब साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको खोजा था। ये वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया, लिस्ट काउंट। तो अब इसमें ये क्वेश्चन में सबसे पहला ये देख लेना, कितना MSD जो है वह कितने VSD से क्या है कोइंसाइड कर रहा है। सबसे पहला काम, मतलब सबसे पहला काम ये देख लेना, कितना MSD जो है कितने VSD से क्या है कोइंसाइड कर रहा है। सबसे पहला काम ये करिएगा। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसमें ये देख लेते हैं, ठीक है, कि n VSD कोइंसाइड विद द n-1 MSD। यानी क्वेश्चन में ये लिखा रहता है n VSD, यानी क्या हो गया, n VSD। ये देखिएगा n VSD कोइंसाइड विथ n-1 MSD। ये देख लीजिएगा, ये सब कब है, ठीक है, इनके जॉ के बीच लगाने के पहले ही है ये।
ठीक है। तो n VSD कोइंसाइड विद द n-1 MSD हो गया, ये n VSD कोइंसाइड विद द n-1 MSD। तो ये बताइए 1 VSD कोइंसाइड विद द क्या होगा, n-1 अपॉन n क्या, MSD होगा। अब ये देखिए यहां से लिस्ट काउंट निकालेंगे, ये लिस्ट काउंट जो हो गया वह MSD माइनस क्या हो गया, VSD हो गया, या लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो गया, MSD माइनस VSD क्या हो गया, n-1 अपॉन n MSD। ये देखिए लिस्ट काउंट हो गया MSD। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे तो लिस्ट काउंट जो आएगा 1/n MSD। अब MSD जिसमें दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, मिलीमीटर में दिया हो, जिसमें दिया हो, डिग्री में दिया हो, किसी में भी दे सकता है। जैसे दे सकता है मेन स्केल डिवीजन जो है हाफ डिग्री है तो हाफ डिग्री लगा दीजिएगा। मेन स्केल डिवीजन दिया होगा, हो सकता है कि क्या है 1/n डिवीजन पर सेंटीमीटर दिया हो, जैसे ये यहीं पे नीट 2018 का क्वेश्चन, नीट 2019 देखिएगा, यही सेम क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा में आया था, वहां ये लिखा था कि जो मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन जो है वह आपका क्या है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर है। याद रखिएगा वहां क्या लिखा था, देखिएगा क्वेश्चन भी यही हो जा रहा है, लगे हाथ क्वेश्चन भी हो रहा है, नीट 2019 का क्वेश्चन है उड़ीसा का, उसमें सब कुछ यही दिया था, सारी कुछ यही दिया था। क्या दिया था क्वेश्चन में ये दिया था कि n डिवीजन ऑफ VSD कोइंसाइड विद द n-1 डिवीजन ऑफ MSD। ठीक है, n डिवीजन का मतलब है खाना, कितना खाना है, खाना खाने वाला नहीं, ये खाना कितना खाना है, तो n डिवीजन कोइंसाइड विद द n-1 MSD। ठीक है, तो लिस्ट काउंट पूछा था और साथ में एक चीज ये भी दिया था कि जो मेन स्केल डिवीजन है वह 1 डिवीजन पर सेंटीमीटर है, 1 डिवीजन पर सेंटीमीटर है। याद रखिएगा n डिवीजन पर सेंटीमीटर है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ कर रहा था मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल है n डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी MSD क्या दिया था, मतलब मेन स्केल, क्या कहने का मतलब है, मेन स्केल ऑफ वर्नियर। ठीक है, तो मेन स्केल ऑफ वर्नियर जो है वह कितना था, मेन स्केल ऑफ वर्नियर n डिवीजन पर सेंटीमीटर दिया था, n डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो n डिवीजन पर सेंटीमीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n डिवीजन पर सेंटीमीटर को 1/n सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्यों भाई, यूनिटी मेथड से लिख सकते हैं कि नहीं। यानी MSD यहाँ पे क्या हो गया, MSD देखिए क्या हो गया, MSD यहाँ पे 1/n सेंटीमीटर। नीट 2019 उड़ीसा का क्वेश्चन, जो उड़ीसा नीट का क्वेश्चन था वह क्या था, इसमें सब कुछ यही सारी चीजें दी गई थी, उसमें बस एक चीज ये दिया था मेन स्केल ऑफ वर्नियर ऐसे n डिवीजन पर सेंटीमीटर दे दिया था। इसका मतलब क्या होगा, MSD क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन होगा 1/n सेंटीमीटर। मेन स्केल डिवीजन जब भी n डिवीजन पर सेंटीमीटर दे तो उसको पलट देना 1/n कर देना, उतना सेंटीमीटर। यही कई बच्चे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आंसर ही नहीं आ रहा था, आंसर 1 आ जा रहा था। वो डायरेक्ट n रख रहे थे, तो लिस्ट काउंट पर सेंटीमीटर में आता, लेकिन हमको लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में चाहिए ना। तो अगर n डिवीजन पर सेंटीमीटर है तो 1/n सेंटीमीटर होगा कि नहीं, तो ये मेन स्केल डिवीजन हो गया 1/n सेंटीमीटर। और लिस्ट काउंट कितना आ गया लिस्ट काउंट आ गया, ये देखिएगा 1/n इंटू 1/n का मतलब 1/n स्क्वायर क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ये 2019 उड़ीसा का नीट का क्वेश्चन हो गया। लगे हाथ ये भी मैंने आपको बता दिया, छोटी छोटी बात आती है, बहुत बड़ी बात नहीं आती है बेटा। तो पहली चीज आपसे क्वेश्चन में क्या है, लिस्ट काउंट पूछा जाएगा, तो समझ गए लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। लिस्ट काउंट में सब कुछ दिया रहेगा, कितना VSD कितना MSD से टकरा रहा है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू MSD माइनस VSD, बोलो मेरे साथ, लिस्ट काउंट MSD माइनस VSD, लिस्ट काउंट MSD माइनस VSD। ध्यान दीजिएगा, लिस्ट काउंट MSD माइनस क्या हो गया, VSD हो गया। चलिए ये हो गया। अब इसमें जीरो एरर देखना है। अभी देखिएगा, अभी कुछ लगाए नहीं है, किसी के बीच में अभी कुछ लगाए नहीं है। अब यहाँ पे जीरो एरर देखना है, कुछ लगाए नहीं है अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जीरो एरर देखने के लिए क्या है, इन दोनों को एकदम कस देंगे, एकदम ले जा कस देंगे, पूरा कस देंगे। अगर वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों एकदम ऊपर नीचे होता है तब कोई जीरो एरर नहीं है। इसका जीरो एरर का मतलब कोई गलती नहीं है भाई। जीरो एरर यानी जीरो से ही पता चलेगा, इसीलिए नाम है जीरो एरर, जीरो एरर नाम है। तो अगर दोनों का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों एकदम ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब ये हमारा एकदम चकाचक है, एकदम कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो आगे और पीछे होता है तो हमारा पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर होता है। तो चलिए पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर को देख लेते हैं। ये लिस्ट काउंट समझ गए। हाँ, लिस्ट काउंट से ही देखिएगा, लिस्ट काउंट अगर आपको पता रहेगा तभी पॉजिटिव एरर और निगेटिव जीरो एरर मिलेगा।
भाई पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो चलिए भाई पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर पहचानेंगे कैसे, क्या क्या चीज होगा, कैसे पहचानेंगे? पहली बात पॉजिटिव जीरो एरर पहचानेंगे कैसे? चलिए भाई पॉजिटिव जीरो एरर पहचानेंगे कैसे? देखिए भैया, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट होता है, ठीक है, याद रखिएगा पहली बात एकदम सिंपल शुद्ध वर्ड में लिख रहे हैं, ठीक है। यदि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट होता है, क्या होता है? राइट, राइट का मतलब दाएं, राइट होता है, राइट होता है। याद रखिएगा यदि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट होता है, यदि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट होता है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो वह पॉजिटिव जीरो एरर होगा, ये ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। क्यों भैया? यदि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट होता है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। कैसे, क्या कहने का मतलब? ये देखो, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, इस मेन स्केल का जीरो यहाँ है, जीरो है, यहाँ कुछ और हो सकता है, वहाँ 0.5 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, ठीक है, यहाँ 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसका जीरो देखिए क्या होगा, इसका जीरो देखिए क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर। इसका जीरो जीरो होगा, ये देखिए इसका जीरो यहाँ से होगा। बताइए राइट है कि नहीं? है ना? ये मेन स्केल है, ऊपर वाला मेन स्केल है MS, ये वाला वर्नियर स्केल है VS, ठीक है, तो ये जीरो होगा। तो मान लीजिए इस तरह से इसमें क्या है, ये आपका क्या है, ये ऐसे 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 दिया है, और ये देखिए ये यहाँ पर क्या है, कुछ भी है, 3 है, ठीक है, अभी कौन साइड नहीं कर रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ ये 5 है, और ये आपका क्या है, ये 10 है, ऐसे है, ठीक है। तो ये हो गया, यदि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट होता है तो पॉजिटिव जीरो होगा। ये तो पकड़ में आ गया। ये देखिए दाएं है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव जीरो। ऐसे भी सही ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है तो पॉजिटिव जीरो एरर हो गया, ऐसे ही पकड़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से टकराता है, कौन साइड करता है, ठीक है। अब यह देखते हैं कि वर्नियर स्केल का VS, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, डिवीजन का मतलब खाना, डिवीजन मेन स्केल से टकराता है, मेन स्केल के डिवीजन से टकराता है, डिवीजन से टकराता है। क्यों भाई, समझ रहे हैं ना, टकराता है। मान लीजिए देख लिए, तो अब सपोज करो कि n डिवीजन वर्नियर स्केल का क्या है, n डिवीजन वर्नियर स्केल का क्या मेन स्केल के किसी डिवीजन से टकराता है, ठीक है। तो अब यहां देखिए तीसरे में क्या है, लेट n का मतलब यहां 5 ले लीजिए, n डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। ये देखिएगा कोइंसाइड करता है, समझ रहे हैं ना भाई, क्या है छोटी छोटी बात। लेट n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। तो अब ये देखिए पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, या n है कितना, n यहाँ पे है क्या, 5 इंटू लिस्ट काउंट। वैसे जो भी रहेगा यहाँ के लिए तो 5 ही है, बाकी जो रहता है तो ये प्लस 5 इंटू लिस्ट काउंट हो गया कि नहीं, बोलिए भाई सही है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव जीरो एरर पता कर लिया, अभी कुछ लगाए नहीं है, ठीक है। अब निगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, निगेटिव जीरो एरर में, ठीक है, वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से क्या है, लेफ्ट होगा। ये ध्यान दीजिएगा, निगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं निगेटिव जीरो एरर क्या होगा। एकदम सेम इसी तरह से स्क्रू गेज का भी क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा इसी तरह सेम जो है स्क्रू गेज का भी क्वेश्चन करेंगे। तो निगेटिव जीरो एरर में क्या होगा भाई, ये देखिए निगेटिव जीरो एरर, ये क्या होगा, जीरो एरर। निगेटिव जीरो एरर में क्या करेंगे भाई, इसमें हम पहला काम क्या देखेंगे,
वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल के लेफ्ट होगा। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, पहली बात होगा, यानी देखने का मतलब क्या हो गया, ये देखिए इस तरह से, ऐसे ये क्या है आपका मेन स्केल है, और ये इसका देखिए ये जीरो है, और ये देखिए ये वर्नियर स्केल है। ये क्या हो गया, वर्नियर स्केल हो गया। ये वर्नियर स्केल का जीरो देखिए इसके लेफ्ट है, लेफ्ट है कि नहीं, ये वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट है। अब हम क्या देखेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम ये देखेंगे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। तो माना, ठीक है, माना वर्नियर स्केल का n डिवीजन, वर्नियर स्केल का n डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से, मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड करता है, ये ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसका कोई भी डिवीजन हो, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कुछ भी हो गया, और इसमें ये देख लीजिएगा, इसमें n डिवीजन है। इसमें कितने डिवीजन हैं, वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन हैं, और कैपिटल N क्या है, कैपिटल N जो है डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल का कुल डिवीजन है। ये देखिएगा कुल ये डिवीजन है, ठीक है, मेन स्केल। तो अब क्या होगा यहाँ पे, माना वर्नियर स्केल का n डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। n डिवीजन, ये n डिवीजन है, ये देखिए n डिवीजन है, मेन स्केल से कोइंसाइड करता है ना। तो इसका जो निगेटिव जीरो एरर होगा, यानी निगेटिव जीरो एरर जो होगा ये माइनस में होगा, ये माइनस में, देखिए माइनस में होगा, और ये क्या होगा, n माइनस n इंटू लिस्ट काउंट। बात समझ रहे हैं ना, क्या है n माइनस n इंटू लिस्ट काउंट। n का मतलब वर्नियर स्केल का टोटल डिवीजन हो गया। n का मतलब वर्नियर, जैसे मान लीजिए वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन हैं, 10 खाने हैं, यहां से लेके यहां तक 10 हैं, और n पांचवा कोइंसाइड किया है, तो 10 माइनस 5 इंटू लिस्ट काउंट। यानी सबसे पहली जरूरत किसकी पड़ेगी, लिस्ट काउंट की पड़ेगी। सबसे पहली जरूरत किसकी पड़ेगी, लिस्ट काउंट की पड़ेगी। फिर दूसरी जरूरत किसकी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव और निगेटिव जीरो एरर की पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कोई एरर नहीं है, तो कौन जरूरत है जुटखन परेशान होने की, कहीं कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, ये तो चीजें देख ली हैं पहले। अब सपोज करिए, मान लीजिए हमको इस पेन की लंबाई निकालनी है, ये पेन जो है इस पेन की हमको लंबाई निकालनी है। तो इस पेन को हम क्या करेंगे, दोनों जॉ के बीच में रख देंगे, ये जो दोनों जबड़े हैं इनके बीच में रख देंगे। देखिए पूरा सेट भी हो जा रहा है, बड़ा अच्छा बना भी, इसी सेट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सब चीजें निकाल लिया, पॉजिटिव एरर, निगेटिव एरर, जो भी एरर होगा, लिस्ट काउंट निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में हमने क्या, इसको सेट कर लिया, सेट कर लिया कि नहीं। अब हम क्या देखेंगे, ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से कितने डिवीजन आगे है। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से, ठीक है, मेन स्केल, ठीक है, से कितना आगे है। भाई वर्नियर स्केल का जो जीरो है वह मेन स्केल से कितना आगे है, बस समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मतलब कैसे हम टोटल रीडिंग फाइंड करेंगे। टोटल रीडिंग के लिए देखिए क्या करते हैं, टोटल रीडिंग के लिए, अब हम रीडिंग के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए इस पेन की हमको लेंथ फाइंड करनी है, इस पेन की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल का माना, अब इसको देखेंगे कि माना क्या है, वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल भाई इसमें जीरो तो होगा ना जब इसको कसेंगे, तो मेन स्केल से कितना, मतलब ये यहां से कितना आगे है इधर। जब इसको कसें, पहले तो यहां तक कस दे रहे थे, पूरा कस दे रहे थे, मिल जा रहा था, ये मिल जा रहा था, तब देख रहे थे। तो अब इसका जो जीरो होगा इससे कुछ आगे होगा, भाई इसके जीरो से कितना आगे है ये देख लेते हैं। वर्नियर स्केल का जीरो, ठीक है, मेन स्केल के जीरो से कितना आगे है, कितना आगे है ये देख लेते हैं, कितना आगे है। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से जीरो से आगे है। ठीक है, तो माना वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से n आगे है, कैपिटल N आगे है, कैपिटल N आगे है। कितना आगे नहीं है, कितना, कैपिटल N आगे है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो कैपिटल N आगे है, कैपिटल N आगे है। अब ये n क्या होगा, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में जो भी होगा वह आप निकाल लीजिएगा। इसी को MSR कहेंगे, मेन स्केल रीडिंग, MSR, मेन स्केल रीडिंग कहेंगे। ये देखिएगा मेन स्केल रीडिंग कहेंगे।
मेन स्केल रीडिंग। एमएसआर, ये एमएसआर क्या हो गया एन, ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कुछ भी दिया होगा, 2.5 भी दिया होगा, नहीं भी होगा तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दिया रहेगा तो ये एमएसआर होता है, मेन स्केल रीडिंग हो गया। भाई समझ रहे हो ना, वर्नियर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल से कितना आगे होता है वह एमएसआर निकल गया, मेन स्केल रीडिंग निकल गई, वो कैपिटल एन हो गया। कितना हो गया ये, कैपिटल एन हो गया। ठीक है, तो चलिए भाई कैपिटल एन माना वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से एन आगे है, तो एमएसआर मेन स्केल रीडिंग जो हो गया वो कैपिटल एन हो गया। चलिए भाई ये टोटल रीडिंग। अब हम देखिए क्या निकालेंगे, बीएसआर निकालेंगे, बीएसआर। तो अब हम ये देखेंगे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। ये देखिए, एक देखते हैं कितना आगे हो गया, एक देखते हैं वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो अब सीएसआर देखेंगे, सीएसआर सर्कुलर स्केल रीडिंग देखेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए पहला काम ये हो गया टोटल रीडिंग के लिए। दूसरा काम लेट एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ, ठीक है, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये देखिएगा ये अलग चीज है, ये तो कब था जब दोनों को मिलाए थे तब था। अब एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल, तो अब ये देखिए सीएसआर वीएसआर वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो गया, बीएसआर वर्नियर स्केल रीडिंग। ये देखिए बीएसआर वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बीएसआर वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा। तो बच्चों जो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा वो जानते हो क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग बीएसआर। भाई एमएसआर तो निकाल ही दिए, अब बीएसआर जो होगा एन इंटू लिस्ट काउंट होगा, एन इंटू लिस्ट काउंट होगा। ठीक है, एन ये कौन सा, ये वाला एन नहीं है, ये एन कौन सा है, जब हम दोनों जॉ के बीच में किसी रॉड को लगा दिए हैं उसकी लेंथ है। अब मान लीजिए हमको इसकी लंबाई मेजर करनी है, तो इसकी लंबाई मेजर करनी है तो देखिए क्या क्या होगा। ठीक है, तो लंबाई मेजर करनी है तो क्या क्या होगा, देखिए मान लीजिए सपोज करिए उस रॉड की लेंथ है, लेंथ ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, एमएसआर प्लस बीएसआर माइनस क्या, जीरो एरर, ये आपका लेंथ ऑफ रॉड हो जाएगा। एमएसआर मेन स्केल रीडिंग ये दिया होगा, मेन स्केल रीडिंग क्या है, माना वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से एन आगे है, एन का मतलब ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना आगे है। ठीक है, तो ये आपका एमएसआर हो गया, ये एन निकल गया। लेट एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल, तो वीएसआर कैसे निकलेगा, एन इंटू लिस्ट काउंट से निकलेगा, और इस फार्मूले में रखेंगे तो लेंथ ऑफ रॉड निकल जाएगा। तो फिर से एक बार स्टेप में आ जाएं, पहला काम क्या करेगा, दोनों जबड़ों को आपस में सटा के हम लिस्ट काउंट देख लेंगे, कितना वर्नियर स्केल डिवीजन कितना मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करता है, ये देख लिया। तो अब उससे लिस्ट काउंट निकल जाएगा, एमएसडी माइनस बीएसडी से लिस्ट काउंट निकल जाएगा। बोलिए एमएसडी माइनस बीएसडी से क्या होगा, लिस्ट काउंट निकल जाएगा। तो एमएसडी माइनस बीएसडी से लिस्ट काउंट निकल गया। फिर उसके बाद जीरो एरर देखने के लिए देखेंगे, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट होता है, दोनों को सटाने के बाद इसे राइट होता है तो इसका मतलब पॉजिटिव एरर होगा, और अगर ये लेफ्ट होता है तो क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। पॉजिटिव जीरो एरर में देखेंगे कौन सा खाना किस खाने से टकरा रहा है, तो मान लीजिए एन खाना टकरा रहा है तो एन इंटू लिस्ट काउंट, ये पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा। निगेटिव जीरो एरर में देखेंगे कौन सा खाना किससे टकरा रहा है, कौन सा डिवीजन किससे टकरा रहा है, और साथ में ये भी हम करेंगे पूरे डिवीजन में से उसको माइनस कर देंगे, यानी वर्नियर के पूरे डिवीजन में से उसको माइनस कर देंगे, यानी एन कैपिटल एन माइनस एन इंटू लिस्ट काउंट होगा, ये निगेटिव जीरो एरर होगा। फिर इसके बाद अगर हमको कोई लेंथ मेजर करनी है, इन दोनों जबड़ों के बीच में लगा देते हैं। चलिए लगा दिया। अब हम ये देखेंगे कि इसका जीरो इसके जीरो से कितना आगे है, जो वह हो गया वह एमएसआर हो गया, मेन स्केल रीडिंग हो गया। ठीक है, फिर ये देखेंगे, ठीक है, कौन सा डिवीजन इससे टकरा रहा है, तो मान लीजिए एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल टकरा रहा है, तो यहाँ वीएसआर क्या होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग यानी इनटू लिस्ट काउंट। टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, एमएसआर प्लस वीएसआर माइनस जीरो एरर होगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको इसमें कराई दिया, नीट जो उड़ीसा 2019 का आया था। अब इस पे देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, क्या है कैसे है। अब देखो बच्चों, आगे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, करा कि एन एक्सपेरिमेंट आर रिक्वायर्ड टू मेजर यूजिंग ए इंस्ट्रूमेंट, an experiment are required to be measured using an
instrument 29 division of main scale exactly coincide with the 30 division of vernier scale. If the smallest division of main scale is half degree, मतलब क्या क्या दिया है ये देखिए, पहले गिवन क्या है, मेन स्केल डिवीजन MSD जो दिया है वह हाफ डिग्री दिया है, ये देखिएगा, और फिर दे रहा है, ठीक है, कितना 30 डिवीजन, ये देखिएगा 30 VSD coincide with the 29 MSD. इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक VSD इक्वल टू 29/30, ये क्या हो जाएगा, MSD हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत सिंपल, ठीक है, सिंपल ही आएंगे, बहुत कठिन हम नहीं इसमें करा रहे हैं, हाँ, लेकिन 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, उसी में से आपको 100% वारंटी गारंटी है, मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू MSD माइनस VSD, लिस्ट काउंट MSD माइनस VSD, तो MSD माइनस VSD, MSD ये देखिए MSD है, VSD कितना है 29/30 क्या हो गया, MSD हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 1/30 क्या आएगा, MSD आएगा, और बच्चों MSD होगा क्या, हाफ डिग्री, हाफ डिग्री का मतलब 1/30 इंटू हाफ डिग्री, यानी क्या हो गया 1/60 डिग्री, या इसी को आप क्या कर सकते हैं 1 मिनट, ठीक है भाई। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए आगे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया, करा कि स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ प्रिज्म। अब जानते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म को स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया जाता है, तो ये मत समझ लेना कि सर स्पेक्ट्रोमीटर है, हम वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज का सिद्धांत कैसे लगाएंगे, सब में एक ही सिद्धांत होता है, सारी चीजें हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं। और वो भी कहना कि सर आपने अभी लेंथ मेजर किया था, आप कैसे एंगल मेजर कर लेंगे, वही लेंथ की जगह एंगल हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। डिग्री विग्री से घबराइए मत, सेंटीमीटर मिलीमीटर की जगह डिग्री हम यूज करेंगे, चिंता मत करिएगा, क्योंकि आधा लोग तो देखते हैं वही बुखार हो जाता है कि सर आप सेंटीमीटर मिलीमीटर बताए थे तो डिग्री में आ गया, अब हम क्या करें, छोड़ के भाग देते हैं। लेकिन नहीं, जैसे आप सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहे हैं वैसे आप डिग्री का प्रयोग करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ क्या है, द स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ प्रिज्म। मेन स्केल रीडिंग दिया है, MSR दिया है, MSR देखिए MSR दिया है, मेन स्केल रीडिंग दे दिया है, और ये दिया है वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी 9 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। ये कब भाई, मतलब लिस्ट काउंट देखने के बाद हो गया ये, यानी ये क्या हो गया वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब 9, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा, ये VSR क्या होगा, VSR को आप निकालेंगे n इंटू लिस्ट काउंट से निकालेंगे VSR को। अब क्या दे रहा है, गिवन दैट 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू हाफ डिग्री। देखिए क्या दे रहा है, गिवन दैट 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू हाफ डिग्री, इसका मतलब MSD दे दिया है, ये देखिए MSD दे दिया, MSD जो दे दिया वह कितना दे दिया, हाफ डिग्री दे दिया। द टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 30 मैच विद द 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब कह रहा है कि 30 डिवीजन जो है वर्नियर का वह 29 क्या है मेन स्केल से टकरा रहा है, यानी 30 क्या करने का, 30 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 29 MSD, यानी क्या करने का मतलब है 1 VSD इक्वल टू क्या हो जाएगा 29/30 MSD दिया ही है। अब आप लिस्ट काउंट दौड़ के निकाल लेंगे, लिस्ट काउंट इक्वल टू MSD माइनस VSD, क्यों भाई MSD माइनस VSD हो गया, ये लिस्ट काउंट हो गया, लिस्ट काउंट का मतलब MSD, यहाँ VSD की वैल्यू रखेंगे तो ये देखिए 1/30 क्या आएगा MSD आएगा। ये समझ रहे ना कैसे आया, इस VSD की वैल्यू यहाँ रखा 1/30 MSD आया, MSD है कितना, हाफ डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया 1/60 डिग्री, ये देखिए 1/60 डिग्री, ये लिस्ट काउंट आ गया, क्यों भाई लिस्ट काउंट 1/60 डिग्री आ जा रहा है। अब देखिए हमको क्या करना है, एंगल मेजर करना है, एंगल का मतलब वही लेंथ ही मेजर करना है, तो एंगल के लिए क्या होगा, एंगल के लिए चिकू जीरो एरर दे नहीं रहा है, ये देखिए MSR और प्लस ये VSR होगा, यही होगा, तो MSR कितना दिया 58.5 डिग्री प्लस VSR कितना दिया n इंटू लिस्ट काउंट, n का मतलब 9 है और लिस्ट काउंट कितना हो गया 1/60 डिग्री। अब इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए, 58.5 डिग्री प्लस 9 में जरा 60 से आप लोग डिवाइड करिएगा, ठीक है, ये देखिए 0.15 डिग्री, 0.15 डिग्री का मतलब क्या हो गया 58.65 डिग्री, ये आपका एंगल निकल गया कि नहीं। तो सारी चीजें बेटा दी रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
और अगर जीरो एरर नहीं दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि कूद जाइए कि सर जीरो एरर नहीं दिया। हाँ, अगर जीरो एरर देता, पॉजिटिव या निगेटिव जीरो एरर देता तो उसको भी हम यूज कर लेते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता। तो उतना लंबा क्वेश्चन करता नहीं है, न नीट में चाहे जेईई में चाहे IIT में कहीं नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और इस पे लगा लेते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और इस पे लगा लेते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ठीक है, क्या कर रहा था? डायमीटर ऑफ सिलेंडर मेजर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। मेजर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर से हम मेजर करना है विथ नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं है। इट इज फाउंड द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। मतलब जो वर्नियर स्केल है वो 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल यहां पे वह वर्नियर स्केल क्या लाई कर रहा है? ठीक है भाई, यानी कहां लाई कर रहा? 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर। जब इस तरह से दोनों चीजें दी रहती हैं कि 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में वर्नियर स्केल लाई कर रहा है, तो यहां से देखो दो चीजें बड़ी अच्छी आती हैं। एक MSD आता है, मेन स्केल डिवीजन आता है। इसमें से अगर इसको आप माइनस कर दें तो वह MSD होता है, और इन दोनों में जो पहला होता है उसको MSR लिया जाता है। क्या लिया जाता है? MSR। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि भैया वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ई पॉइंट टू ई पॉइंट, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो MSD निकल जाएगा, और जो पहला वाला होगा वह आपका MSR होगा। MSD का मतलब मेन स्केल डिवीजन, MSR का मतलब मेन स्केल रीडिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे निकल गया। फिर अब क्या करेंगे? द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन। चलिए, इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर, यानी वर्नियर स्केल जो है 50 डिवीजन रख रहा है, इक्विवेलेंट टू 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां से आप VSD भी निकाल सकते हैं। क्यों? VSD निकाल सकते हैं कि नहीं? VSD कितना आएगा? ठीक है, फिर कह रहा है कि द 24th वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द वन ऑफ मेन स्केल डिवीजन द डायमीटर ऑफ सिलेंडर एज। तो ये बताइए कोई जीरो एरर तो नहीं है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या हो गया? डायामीटर ऑफ सिलेंडर, ये ध्यान दीजिएगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या हो गया? MSR प्लस VSR माइनस, ये देखिएगा लीस्ट का माइनस क्या होगा? जीरो एरर। तो जीरो एरर है नहीं, छोड़ दीजिए। MSR आपका शुरुआत वाला हो गया 5.10 सेंटीमीटर। VSR आपका कौन सा? ये देखिए 24 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो प्लस 24 इंटू लीस्ट काउंट निकल कर आया। अगर लीस्ट काउंट निकल के आता है तो आपकी नैया पार हो जाएगी। सबसे पहले MSD निकाल दीजिए। ये बताइए MSD कितना हो जाएगा? MSD जो होगा वह क्या होगा? 5.15 माइनस 5.10, ये क्या होगा? 0 पॉइंट कितना? 0.05 सेंटीमीटर हो गया। हो गया कि नहीं? फिर ये बताइए 50 डिवीजन किसके बराबर है? 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है कि नहीं? यानी 50 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 2.45 सेंटीमीटर के। तो ये बताइए एक VSD कितना होगा? 2.45 में आप 50 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.0, ये देखिएगा 0.049 सेंटीमीटर आएगा। आ गया? तो अब ये बताइए MSD भी निकल गया, ये देखिएगा डिवीजन में नहीं है, सेंटीमीटर में है। VSD भी निकल गया 0.049 सेंटीमीटर। तो क्यों ना लिस्ट काउंट निकाल लिया जाए। अब बताइए लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लिस्ट काउंट जो हो जाएगा वह MSD माइनस VSD हो जाएगा। ये देखिए लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो गया? MSD माइनस VSD हो गया। चलिए MSD माइनस VSD, MSD 0.05 माइनस 0.049, इसका मतलब क्या होगा? 0.005 सेंटीमीटर आ गया। आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। 5.10 प्लस 24 इंटू लिस्ट काउंट, बताइए लिस्ट काउंट कितना हो गया? लिस्ट काउंट हो गया 0.005। कोई एरर नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आता है? 5.124, ये देखिएगा 5.124 सेंटीमीटर आता है। कितना आता है? ये 1 मिनट 0.49 है, 0.01 होगा, सॉरी हाँ 1 होगा ये। तो ये आता है 5.124 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप वर्नियर कैलिपर समझ चुके होंगे। देखिए भाई, जितने PMT वाले बच्चे, PMT क्या IIT वाले भी बच्चे इन सब में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि भैया सभी लोग काइनेमेटिक्स से पढ़ाई करते हैं।
लेकिन आप जेई का पेपर उठा के देख लीजिएगा, 2019 का भी देख लीजिएगा और 2020 अभी जनवरी में हुआ है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से क्वेश्चन की एकदम भरमार है, एकदम जैसे बौछार नहीं होता है वैसे बौछार है। और बहुत बच्चे क्या होते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से इनका क्वेश्चन गलत हो जाता है और आता बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। और नीट में भी आता रहता है, इसीलिए आपको भागने की जरूरत नहीं है कि आप भाग जाएं, ये है वैसे है, इसे भागने की जरूरत नहीं है। अब चलिए भाई, ये तो वर्नियर कैलिपर्स हम लोग पढ़ लिए। सेम इसी तरह का स्क्रू गेज होता है, लेकिन स्क्रू गेज की थोड़ी सी बनावट क्या होती है, अलग होती है। अब चलिए स्क्रू गेज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है कैसे है। चलिए भाई देखिए, स्क्रू गेज दिख रहा है स्क्रीन पे। स्क्रू गेज इस प्रकार का होता है। स्क्रू गेज के भी क्वेश्चन बच्चों एकदम सेम इसी प्रकार से होते हैं जैसे इसके क्वेश्चन होते हैं। किसके? आपके वर्नियर कैलिपर्स से। कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती, बस बना शेप ये होता है। ये हाँ उससे भी अच्छा होता है, क्योंकि देखिए उसका जो क्या था 0.01 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब जो डेल्टा एल जो एरर होता है वही लीस्ट काउंट होता है। जैसे कोई क्वेश्चन में हम बताएंगे कि लीस्ट काउंट ही आपका एब्सोल्यूट एरर का भी काम करेगा कहीं कहीं। जैसे मान लीजिए डायमीटर हमको मेजर करना है तो कहा जाए कितना एब्सोल्यूट एरर होगा, तो ये जो लीस्ट काउंट होता है इसी को एब्सोल्यूट एरर भी हम मानते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये 0.001 सेंटीमीटर उसका 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये देखिए ए और बी ये कैलिपर्स होते हैं, ये भी कैलिपर्स ही होते हैं। इन्हीं के बीच में हम किसी बॉल को, अगर हम किसी बॉल का डायमीटर फाइंड करना है कुछ भी, इनके बीच में हम लगा देते हैं। और ये देखिए बेस लाइन होती है ऑन द मेन स्केल, ये लीनियर स्केल होती है, इस पे लीनियर स्केल होती है, ठीक है भाई। हमने स्केल नहीं बनाया है, ये लीनियर स्केल होती है, ये लीनियर स्केल होती है। और ये जो है सर्कुलर स्केल होती है, ये सर्कुलर स्केल होती है। और ये देखिएगा ये रोटर होता है, इसको हम रोटेट करते हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे जब हम घुमाते हैं, ऐसे ऐसे कसते हैं तो ये दोनों इसके पास आ जाता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जैसे मतलब 3 काम तो हमको पहले ही करना है किसी को लगाए बिना। जैसे किसी बॉल का अगर हमको डायमीटर याद करना है तो डायमीटर मतलब बिना बॉल को लगाए ही 3 काम पहले करते हैं। पहला लीस्ट काउंट निकालते हैं, दूसरा पॉजिटिव एरर या निगेटिव जीरो एरर निकालते हैं। मतलब 2 ही काम हुआ एक तरह से, पॉजिटिव निगेटिव या तो एरर होगा या तो जीरो निगेटिव एरर होगा। तो 2 काम तो पहले हम करते हैं, फिर उसके बाद हम बॉल को लगाते हैं, फिर क्या देखते हैं उसको अभी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों को एकदम ले जाकर कस देंगे ऐसे ऐसे घुमा के। तो पिच पहले निकलेगा। पिच क्या होगा, पिच हम ये देखेंगे कितना डिस्टेंस ये लीनियर स्केल पे मूव कर रहा है। कोई एक यहाँ पे मार्क होता है, चिन्ह होता है, उसी चिन्ह से हम देखते हैं कितना ये, ठीक है, लीनियर स्केल पे कितना ये डिस्टेंस, जैसे इसको जब कसें एकदम ले जाके तो कितना ये लीनियर डिस्टेंस मूव ऑफ द लीनियर स्केल। और नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन, और कितना आपने रोटेशन कराया इसका, कितना आपने रोटेशन, 1 रोटेशन कराया कि 50 रोटेशन कराया, 100 रोटेशन कराया, इससे पिच निकलता। पिच क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड ऑन द लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन। बोलिए मेरे साथ एक बार और, पिच क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड ऑन, ऐसे 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 मूव करेगा, डिस्टेंस मूव ऑन लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन। नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन, कितना आप रोटेट कराते हैं, इससे पिच निकल गया। अब पिच के बाद आते हैं लीस्ट काउंट पे। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। मतलब इस सर्कुलर स्केल पे कितना खाना है, 100 खाना है, 50 खाना है, 20 खाना है, कितने खाना का बना हुआ है, उससे लीस्ट काउंट निकलता है। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब जैसे मान लीजिए पिच 1 मिलीमीटर आता है और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल 100 है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100 है, तो ये देखिए लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट जो होगा 1 मिलीमीटर अपॉन 100, 1 मिलीमीटर अपॉन 100, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। याद देखिएगा, कभी अगर डायरेक्ट पिच नहीं दिया रहेगा तो पिच हम निकाल लेंगे, पिच हम निकाल लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में एक है, डिस्टेंस मूव्ड ऑन द लीनियर स्केल 1 मिलीमीटर, कितने रोटेशन में, 1 रोटेशन में, 1 रोटेशन में 1 मिलीमीटर मूव करता है, तो पिच क्या होगा, 1 मिलीमीटर अपॉन 1 रोटेशन। 50 रोटेशन में मूव करता है तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये आपका पिच हो जाएगा। फिर लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, क्या होगा लीस्ट काउंट, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होगा। फिर ये देखिए पिच 1 मिलीमीटर है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100 है, तो लिस्ट काउंट क्या हो गया, 1/100 हो गया। ये काम आपने लिस्ट काउंट से कर दिया, क्योंकि लिस्ट काउंट की बहुत जरूरत होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम पॉजिटिव, फिर देखते हैं जीरो एरर को पहचानते हैं। चलिए जीरो एरर को पहचानते हैं। तो अगर ये देखिए इसका जीरो और इसका ये रेफरेंस लाइन, इसका जीरो अगर कसते हैं पूरा,
ठीक है, इसका जीरो इसके जीरो से अगर रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है, जैसे ये दोनों आगे सट जाता है यहाँ पे, और इसका जीरो इसके जीरो से कोइंसाइड करता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कोई जीरो एरर नहीं होगा। लेकिन अगर सर्कुलर स्केल का जीरो, ठीक है, लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन से ऊपर या नीचे होता है तो पॉजिटिव जीरो एरर या निगेटिव जीरो एरर होगा। अब पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा भाई? पॉजिटिव जीरो एरर के लिए यहां पे ध्यान देना है, पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? जब सर्कुलर स्केल का जीरो अगर रेफरेंस लाइन से नीचे होता है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। क्या होगा? अगर नीचे होता है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो देख लेते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर कब कैसे देखेंगे? पॉजिटिव एरर, ठीक है, कैसे देखेंगे? इसमें किसका? सर्कुलर स्केल का जीरो, ठीक है, लीनियर, याद रखिएगा, लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन से, ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस लाइन से, ठीक है, क्या कहते हैं? सर्कुलर स्केल का जीरो लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन से नीचे होता है। सर्कुलर स्केल का जीरो, ठीक है, क्या करने का मतलब? सर्कुलर स्केल का जीरो लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन से नीचे होता है, रेफरेंस लाइन से नीचे होता है। ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर स्केल का जीरो लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन से नीचे होता है, ठीक है, तब पॉजिटिव जीरो एरर होता है। कौन सा जीरो एरर होता है? पॉजिटिव। अब क्या देखते हैं? अब ये देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब यह देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का n डिवीजन, ठीक है, n डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। ये देखिएगा, रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। अब यह देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का n डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, अब यह देखते हैं सर्कुलर स्केल का n डिवीजन, ठीक है, रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? इसका मतलब लिस्ट ये पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा n इंटू लीस्ट काउंट। कुछ समझ रहे हो ना कैसे है? इसका डायग्राम हम नहीं बना रहे हैं, चित्र नहीं बना रहे हैं, चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का n डिवीजन, मतलब n डिवीजन होगा कुछ भी 5 मान लीजिए डिवीजन टकराता है, 5 डिवीजन। देखिए इसका जीरो नीचे होना चाहिए भाई, इसका जीरो नीचे होना चाहिए। सर्कुलर स्केल का जीरो लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन से नीचे होता है, तब जाके पॉजिटिव जीरो एरर होता है, ठीक है। तो अब यह देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का n डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। निगेटिव जीरो एरर में क्या होगा भाई? ये देखिएगा, निगेटिव जीरो एरर में क्या करते हैं? ये देखिए, निगेटिव जीरो एरर में क्या होता है? सर्कुलर स्केल का जीरो लीनियर स्केल के रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है, मतलब सर्कुलर स्केल का ये जीरो जो होगा, याद रखिएगा, ये रेफरेंस लाइन से ऊपर होगा। यहाँ जो जीरो होगा वो रेफरेंस लाइन से ऊपर होगा, यानी सर्कुलर स्केल का जीरो, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर स्केल का जीरो क्या कहने का मतलब है? सर्कुलर स्केल का जीरो, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है। अब देखिएगा, इसमें 2 तरह की चीजें देखते हैं। ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा ये देखते हैं कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन यहां पे होता है, कैपिटल एन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, मान लीजिए इसकी संख्या 100 हो गई, इसकी संख्या कितनी हो गई? सन। और फिर हम देखते हैं यन क्या होता है? यन होता है, ठीक है, कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है। इसमें देखिएगा, यन क्या हो गया? सर्कुलर स्केल का यन डिवीजन, ठीक है, रेफरेंस लाइन से, ये ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें, एकदम बेसिक बातें एकदम बता रहे हैं, एकदम जनरल,
ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में, ये कोई ना कहे सर हिंदी है कोई इंग्लिश है, बस समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है भैया, नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या, सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है, सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है, और कैपिटल एन इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, और स्मॉल एन इक्वल टू सर्कुलर स्केल का n डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड करता है। तो अब ये देखिए निगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, यहां पर निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर, देखना भैया निगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, निगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, माइनस n इंटू लीस्ट काउंट, n इंटू लीस्ट काउंट हो जाएगा, कैपिटल एन में से n को घटाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये होता कि 97 वाला कोइंसाइड करता है, क्या कोइंसाइड करता है, 97 वाला, तो 100 में से 97 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो समझ गए पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, सर्कुलर स्केल का जीरो अगर रेफरेंस लाइन से नीचे होता है तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा डिवीजन इससे कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से, तो इसका पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, n इंटू लिस्ट काउंट होता है। निगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, सर्कुलर स्केल का जो जीरो होता है वह रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है, रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है। फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा डिवीजन जो है रेफरेंस लाइन से, ये बेस लाइन से क्या है, कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड करता है। तो याद रखना निगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, n इंटू लिस्ट काउंट, जहां n वह कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, और कैपिटल N क्या है, कैपिटल टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है। तो ये नेगेटिव जीरो एरर हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम कैसे क्या है किसी रीडिंग को मेजर करते हैं, कैसे हम किसी रीडिंग को यहां पे मेजर करते हैं, ये ध्यान दीजिए। ठीक है भाई, किसी रीडिंग को हम कैसे मेजर करते हैं इसको देख लीजिए। तो मेजर करने के लिए देखिए इसमें लीनियर स्केल रीडिंग होती है और सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है, दो तरह की रीडिंग होती है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों जॉ के बीच में, इन दोनों कैलिपर्स के बीच में हम क्या करते हैं, किसी बॉल को लगा देते हैं। ये देखिए इनके बीच में हम लगा देते हैं, ये देखिए इनके बीच में लगा दिया। लगाने के बाद फिर ये अपना ये कस उस लेंगे सब कुछ, ये तो बिना लगाए था, बिना लगाए दोनों को मिला के था कि नहीं। अब इनको लगा देते हैं, तो ये लिस्ट काउंट पहले पता ही है, ये सब हमें पता ही है। अगर जीरो एरर हो रहा है तो ठीक है, नहीं एरर हो रहा है तो नहीं लेंगे, लेकिन लिस्ट काउंट तो होगा, बिना लिस्ट काउंट के निकलेगा नहीं। ये लिस्ट काउंट तो जरूर निकलेगा, ये लिस्ट काउंट निकलना ही निकलना है। ठीक है ना, बिना लिस्ट काउंट के स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता लेकिन ये पक्का हो सकता है। तो अब देखिए लिस्ट काउंट तो हमारे पास आया ही है। अब हम क्या देखते हैं, अब इसमें हम ये देखेंगे, देखिए क्या क्या देखेंगे। ठीक है, यानी टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे, टोटल रीडिंग। चलिए भाई टोटल रीडिंग पे चलते हैं। देखिए भाई टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे, टोटल रीडिंग के लिए अभी हम देखेंगे जो कैलिपर्स का किनारा है लीनियर स्केल का, वह n डिवीजन आगे है। तो इसमें क्या देखेंगे, लेट, ठीक है, कैलिपर्स का किनारा, जो कैलिपर्स दिए गए हैं, कैलिपर्स का किनारा, ये कैलिपर्स का किनारा जो है, ठीक है, वह क्या है, n डिवीजन लीनियर स्केल पे आगे है, n डिवीजन लीनियर स्केल या मेन स्केल पर आगे है। ठीक है, तो अब देखिए यहां लीनियर स्केल रीडिंग LSR कहिए या MSR कहिए, मेन स्केल रीडिंग दोनों बात है। लीनियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ये क्या होता है, n इंटू पिच होता है। ये देखिएगा n इंटू पिच, कभी कभी डायरेक्ट दे देता है, जैसे पिच आप जानते ही हैं कि भैया डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द लीनियर स्केल होता है। तो ये देख लेते हैं कितना आगे है, पिच ऑलरेडी पहले हमको पता है, तो n इंटू पिच कर देंगे तो हमको टोटल पता चल जाएगा कितना आगे होगा, पता चलेगा कि नहीं। तो लेट कैलिपर्स का किनारा n डिवीजन लीनियर स्केल मेन स्केल पर आगे है, ये हो गया। अब फिर हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन क्या है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम अब देखेंगे, अब यह देखेंगे क्या, सर्कुलर स्केल का n डिवीजन, सर्कुलर का समझ रहा ना, सर्कुलर स्केल का n डिवीजन, ध्यान दीजिएगा n डिवीजन, सर्कुलर स्केल का n डिवीजन क्या है, रेफरेंस लाइन से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। क्या करेंगे,
अब देखेंगे सर्कुलर स्केल का n डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। ये देखिए रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, तो जब रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड तो अब हम क्या निकालेंगे, CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग। कहीं कहीं इसको VSR भी लिखा रहता है, वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, सब चलता है, ठीक है। CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग, ध्यान दीजिएगा, CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये क्या होगा, n इंटू, ये n है, n इंटू लीस्ट काउंट। अब आप समझ गए होंगे कि क्या होगा अगर कुछ भी निकाला जा रहा है तो डायमीटर और मीटर कितना होगा, आप समझ गए होंगे कि क्या होगा। चलिए भाई, डायमीटर और मीटर कितना होगा आप समझ गए होंगे। टोटल रीडिंग का मतलब अगर डायमीटर ही निकाला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डायामीटर, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होगा, LSR या ऑब्लिक MSR, ठीक है, प्लस CSR माइनस जीरो एरर, ठीक है। जो भी जीरो एरर होता है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, निगेटिव जीरो एरर होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। LSR MSR, ठीक है, n इंटू पिच से निकल जाता है। अब यह देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का n डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है तो CSR क्या होगा, n इंटू लीस्ट काउंट होगा, n इंटू लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। और अगर जीरो एरर होता है तो ठीक है, नहीं जीरो एरर होता है तो कोई बात ही नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलिए क्वेश्चन देख लिया जाए। अब चलो भाई देखो, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रू गेज का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, इन ए स्क्रू गेज द पॉजिटिव जीरो एरर, क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है, ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद द फिफ्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी 5 डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। फिर क्या करा, विद फिफ्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, बात वही आ गया, थोड़ा सा लग रहा है रिपीट हो गया है। सर्कुलर डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज 50, सर्कुलर डिवीजन जो है स्क्रू गेज का वह क्या है, 50 है। ये देखिएगा, ये लाइन फिर से क्या है, ये रिपीट हो गई है, लाइन, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या करा, सर्कुलर डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज 50 और इट मूव्स 0.5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल, मतलब लीनियर स्केल पे क्या कर रहा है, 0.5 मिलीमीटर, कितने रोटेशन में, इन 1 रोटेशन में मूव कर रहा है। तो क्या इससे पिच निकल जाएगा। डायमीटर ऑफ बॉल आपको बताना है, इफ 2 लीनियर स्केल आर क्लियरली विजिबल एंड 25 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। 2 लीनियर स्केल आर क्लियरली विजिबल, 2 लीनियर स्केल क्या है, वह क्लियरली विजिबल है, एंड 25 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, यानी 25 डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। क्यों भाई, समझ रहे हो, सारी चीजें क्लियर हैं। सबसे पहला बिना सोचे समझे पिच निकाल दो। पिच क्या है, डिस्टेंस मूव्ड ऑन द लीनियर स्केल अपॉन रोटेशन। पिच क्या है, सबसे पहले पिच निकाल दो। पिच क्या होगा भैया, पिच देखिए, डिस्टेंस मूव्ड ऑन द लीनियर स्केल, कितना मूव कर रहा है, 0.5। नंबर ऑफ रोटेशन कितना है, ये देखो 0.5 मिलीमीटर पिच हो गया। अब बिना सोचे समझे लिस्ट काउंट निकाल दो। लिस्ट काउंट क्या होगा, पिच अपॉन क्या, लिस्ट काउंट क्या होगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, ठीक है। ये देखिए पिच कितना हो गया, 0.5 मिलीमीटर, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है, ये देखिए 50 है। तो ये देखिए 0.5 में आप 50 से डिवाइड करेंगे, तो जब ये 0.5 में आप अगर 50 से डिवाइड करते हैं तो 0.01 मिलीमीटर आता है। कितना आता है, 0.01 मिलीमीटर आता है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा था, स्क्रू गेज द पॉजिटिव जीरो एरर है, तो चलिए भाई पॉजिटिव जीरो एरर है, तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर में देखिए 2 कोइंसाइड दिया गया है। जो पहला वाला कोइंसाइड देता है, पहला वाला जो कोइंसाइड देता है उससे हम क्या निकालते हैं, एरर निकालते हैं, और जो बाद में कोइंसाइड दे रहा है 25 डिवीजन, उससे हम रीडिंग निकालते हैं, उसको रीडिंग में निकालते हैं, उसको किसमें, वो रीडिंग का होता है, ठीक है ना। तो कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर 5 से मल्टीप्लाई करें कि 25 से मल्टीप्लाई करें, तो नहीं भाई, ये तब दिया गया है कि जब बॉल को, ठीक है, दोनों जॉ के बीच में, मतलब दोनों कैलिपर्स के बीच में लगा दिया गया है, तब दिया गया है ये 25 डिवीजन। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, बोलो पॉजिटिव जीरो एरर कितना हो जाएगा, n इंटू लिस्ट काउंट, n इंटू लिस्ट काउंट, और देखो n कितना दिया गया, 5, लिस्ट काउंट कितना दिया गया, 0.01, यानी 0.05 मिलीमीटर दे दिया गया। अब LSR या MSR निकाल दीजिए, LSR ऑब्लिक MSR निकाल दीजिए, मेन स्केल रीडिंग या लीनियर स्केल रीडिंग। ये देखिए 2 लाइन स्केल आर क्लियरली विजिबल, 2 लीनियर स्केल क्लियरली विजिबल है, 2, तो इसका मतलब 2 इंटू क्या हो गया, ये पिच हो गया, 2 इंटू पिच का मतलब क्या हो गया,
2 इंटू पिच कितना है, पिच 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 0.5, तो 0.5 में और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 1 मिलीमीटर आएगा। अब CSR निकाल दीजिए, सर्कुलर स्केल रीडिंग निकाल दीजिए। ये क्या है, n इंटू लीस्ट काउंट है, n इंटू लीस्ट काउंट। n इंटू लीस्ट काउंट का मतलब ये वाला n कहाँ गया, n ये 25 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 25 इंटू क्या हो गया 0.01 हो गया, ये मिलीमीटर हो गया। अब बताइए रीडिंग क्या होगी, डायमीटर क्या होगा, डायामीटर बोलिए भाई, डायमीटर क्या होगा, ये देखिए LSR ऑब्लिक MSR प्लस CSR और माइनस क्या, माइनस 0 एरर। ठीक है, ये बताइए LSR MSR कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। 1 प्लस 25 इंटू 0.01 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 0.25 हो जाएगा। ये देखिए 0.25 हो गया, माइनस 0 एरर कितना हो गया, 0 एरर है 0.05। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 0.05 यानी 5 वाला पोर्शन निकल जाएगा, 1.2 बचेगा। क्या बचेगा, 1.2 मिलीमीटर बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं भाई, सारी चीजें दी गई हैं, सब कुछ जैसे समझाया है मैंने वैसे ही दिया है। एक दो क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस कर ली जाए। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस कर ली जाए। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है, नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन भी है ये, नीट 2018 का कह रहा है कि अब देखिए नीट के क्वेश्चन जो आते हैं बड़े सिंपल आते हैं, केवल फार्मूले ही आपको मालूम रहेंगे तो भी कर पाएंगे। अब जैसे कई बच्चे हैं फार्मूले याद नहीं रखते हैं, तो जब क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है, तो उसमें बड़ा तामझाम नहीं होता है, उसमें आपको सब दे देगा, MSR दे देगा, आपको CSR भी करीब करीब दे देता है, और 0 एरर पहले ही से निकाल कर दे देता रहता है, सब रेडीमेड आता है, बना के खा जाना है। और IIT के क्वेश्चन में क्या होता है, सबको बनाना है, सब्जी धोना है बढ़िया से, फिर काटना है, इसमें क्या है पैकेट में सब्जी आ रहा है, बस क्या है कढ़ाई में डालिए और खा जाइए। और कई तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आप स्विगी या जोमेटो से मंगा के क्या है कुछ खाते हैं, उस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कुछ भी नहीं करना है, बस क्या है प्लेट में निकाल के खा जाना है। देखिए IIT का मतलब, IIT के क्वेश्चन का मतलब होता है भाई अरेंजमेंट, सब चीज का अरेंजमेंट करना है, तेल का अरेंजमेंट करना है, धनिया का अरेंजमेंट करना है, मिर्चा का अरेंजमेंट करना है, मसाला का अरेंजमेंट करना है, गेहूं का, आटा का, इसमें सब कुछ। नीट में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आता, सब कुछ रेडीमेड आएगा कि भाई एक पैकेट आएगा ये सब्जी का किट है, एक पैकेट आएगा ये सब्जी सब कटी फटी आई है, उसको आप मिलाइए खा जाइए, मिलाइए बनाइए और खा जाइए। और नीट का जो क्वेश्चन आता है, जो 40 क्वेश्चन आते हैं, करीब 35 क्वेश्चन आते हैं, वो रेडीमेड आते हैं, जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट से भोजन मंगाते हो तुरंत खा लेते हैं। लेकिन हाँ फार्मूले वही यूज होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं, बहुत डरपोक हैं हम लोग, जानते ही हैं, हम डर जाते हैं, फार्मूले वही यूज होंगे और हम लोग डर जाते हैं। बेटा ये ध्यान रखे रहिएगा, तो डरिएगा मत, ठीक है, फार्मूलों को याद रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए नीट का क्वेश्चन करा है, स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज लिस्ट काउंट। देखिए इसमें लिस्ट काउंट दे दिया है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग भी दे दिया, बहुत अच्छा, MSR भी दे दिया, MSR दे दिया, कितना हो गया MSR 5 मिलीमीटर, या 5 मिलीमीटर का मतलब सबको 1 सेंटीमीटर बनाइए, 1 यूनिट में बनाइए, ठीक है। एंड 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द 25 डिवीजन, ठीक है, अबव रेफरेंस लाइन, ठीक है, अबव रेफरेंस लाइन, ठीक है। इसका मतलब है सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा, 25 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो ये देखिए CSR भी निकल जाएगा। CSR का मतलब क्या हो जाएगा, 25 इंटू 0.001 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। फिर ये देखिए स्क्रू गेज है द 0 एरर, ये देखिए निगेटिव 0 एरर दे भी दिया है, निगेटिव 0 एरर दे भी दिया गया है, -0.004 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जिनको फार्मूला याद होगा वह सब निकाल लेंगे, जिनको फार्मूला नहीं याद होगा वह कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अपने उन सीनियर से पूछिएगा, जैसे मैं तो कई बच्चों से पूछा हूं, बनाने के बाद भी सब पढ़ते ही नहीं है, पढ़ना नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, सब ट्रस्ट नहीं करेंगे, अरे बता रहा है इसे चिल्ला रहा होगा, पता नहीं क्या चिल्लाता है। लेकिन हाँ 1-2 साल के जो सीनियर होंगे उनसे पूछेगा, उनको पढ़ाया था बताया था, उसके बाद भी जब एग्जामिनेशन लौटे सर समझ में ही नहीं आया, तो समझ में कब आएगा, जब आप 1-2 बार लगाए रहेंगे तब ना बेटा। जैसे इस समय आप लोग डर रहे हैं, डर से निकलिए, समझिए, इस समय समझना जरूरी है इस समय, ठीक है। तो लिस्ट काउंट ये निकल गया। अब क्या है, अब देखिए रीडिंग, अब कोई भी बंदा क्या है रीडिंग तुरंत निकाल लेगा, यानी डायमीटर क्या हो जाएगा, ये LSR ऑब्लिक MSR और प्लस CSR और माइनस क्या होगा 0 एरर होगा। अब बताइए क्या होगा, 0.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा,
ये प्लस 25 इंटू 0.01 यानी कितना हो जाएगा, ये 0.025 हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस जीरो एरर कितना हो गया, ये देखिए माइनस जीरो एरर जो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.004 हो गया कि नहीं। अब चलिए इसको जरा देखते हैं, 5 है 2 है, इसमें ऐड हो जाएगा ये, यानी 0.5 और 2 और ये क्या हो गया 9 सेंटीमीटर आ गया। बोलिए भाई 0.5 to 9 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब और एक क्वेश्चन और आईआईटी का देख लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन, अब देखिए भाई एक आईआईटी का क्वेश्चन है, जरा उसको देख लिया जाए। करा कि द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉल इज, अब देखिए इसमें परसेंटेज एरर भी मिक्स है। देखिए कैसे मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बड़ा सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, ये ध्यान रखे रहिएगा कि द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइन इन एन एक्सपेरिमेंट। मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल जो एक एक्सपेरिमेंट में डिटरमाइन किया जा रहा है। द डायमीटर ऑफ बॉल इज मेजर्ड विद द स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से मेजर कर रहे हैं। वेयर इज द पिच 0.5 मिलीमीटर, जहां पिच कितना है 0.5 मिलीमीटर। क्या क्या दिया उसको लिख लीजिए, पिच क्या दिया गया है, ये देखिए पिच जो दिया गया वह 0.5 मिलीमीटर दिया है। और सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 डिवीजन है, ये देखिए सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है, यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन CSD जो है 50 है, ये देखिएगा CSR नहीं है, सर्कुलर स्केल रीडिंग नहीं, सर्कुलर स्केल डिवीजन है। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 मिलीमीटर, ये देखिए ये MSR है, ये LSR या MSR है जो भी कहिए, ये 2.5 मिलीमीटर है। फिर क्या था, सर्कुलर स्केल 2.5 मिलीमीटर, देखिए 2 बार लिखा जा रहा है, ठीक है, सॉरी ये 2 बार लिखा गया, 2.5 मिलीमीटर। एंड दैट ऑन सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन, और ये देखिए 20 डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है, तो इससे आप CSR निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, CSR सर्कुलर स्केल क्या 20 इंटू क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा ना, 20 इंटू लीस्ट काउंट, 20 इंटू लीस्ट काउंट। फिर क्या करा, अब इसी में देखिए लास्ट में देखिए कितना मजेदार दिया गया है। अब यहां हो सकता है कि आप क्या डर जाएं, लेकिन डरना नहीं है, बहुत आसान है। And that on the circular scale is 20 division. That on a circular scale is 20 division. If measure mass of ball has, ठीक है, percentage error 2, ठीक है, measure mass of ball has percentage error 2. मास में जो percentage error है वह 2 है, यानी क्या दिया गया है, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 की वैल्यू 2% दे दिया है। करा फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, यानी डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले किसी भी स्फेरिकल बॉल का मास कितना होता है, ये देखिए मास डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है जरा देख लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब का मतलब r डायमीटर का क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर का आधा का मतलब d क्यूब अपॉन कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। एक बात हमेशा देखिएगा, जो रिलेटिव एरर रेडियस में होता है वही रिलेटिव एरर डायमीटर में होता है, इसीलिए कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायमीटर की जगह रेडियस लिखने की जरूरत नहीं है जब भी परसेंटेज एरर के क्वेश्चन आए, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, जैसे यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर होता है, तो 2 में तो कोई एरर नहीं होगा, डेल्टा d अपॉन d इक्वल टू डेल्टा r अपॉन r। ध्यान दीजिएगा, उनका जो रिलेटिव एरर होगा दोनों का समान होगा। हाँ, एब्सोल्यूट एरर अलग अलग हो सकता है, जैसे रिलेटिव एरर का मतलब, जैसे मान लीजिए 2/4 हो गया, तो ये क्या हो गया 4/8 हो गया, इसकी वैल्यू 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है। तो ये देखिए ये सब इंडिविजुअल वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनका जो फ्रैक्शन होगा, उनका रिलेटिव एरर क्या होगा, वह समान होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे कहीं भी रिलेशन आए, किसी में भी रिलेशन आए, तो अगर रेडियस की वैल्यू दिया है तो आप डायमीटर में यूज कर सकते हैं, डायमीटर की वैल्यू दिया है तो आप रेडियस में यूज कर सकते हैं, उनका फ्रैक्शनल एरर, उनका परसेंटेज एरर क्या होगा, सेम होगा। भाई बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, नहीं कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रेडियस दिया डायमीटर, रेडियस डायमीटर में कंफ्यूज मत होइए, जो रेडियस का परसेंटेज एरर होगा वही डायमीटर का परसेंटेज एरर होगा, एकदम निश्चिंत रहिए इसके लिए। तो भाई अब देखिए परसेंटेज एरर से अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना यही तो परसेंटेज एरर से बात होगा, यानी क्या कहने का मतलब है, ये देख लीजिए, समझ गए ना, इंडिविजुअल सब वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन इनका रिलेटिव एरर नहीं चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4, 3 पाई और d में तो कोई एरर होगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 और प्लस 3 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। बात को समझ रहे हैं ना, 3 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। इसका मतलब अगर हम डायमीटर निकाल लें, डायमीटर में एब्सोल्यूट एरर निकाल लें, तो हमारी नैया पार हो जाएगी।
तो बच्चों एक बात याद रखो कि जैसे मान लो जो ये स्क्रू गेज से जब हम जिसका मेजरमेंट करेंगे तो जो लीस्ट काउंट होगा, क्या होगा, जो लीस्ट काउंट होगा वही आपका डेल्टा डी होगा। और हम डायमीटर तो निकाल ही सकते हैं। देखिए डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 की वैल्यू दी गई है। डेल्टा डी क्या होगा, जो स्क्रूगेज का लीस्ट काउंट होगा वही डेल्टा डी होगा, और डी उसका क्या होगा, डायमीटर होगा। डी उसका डायमीटर होगा। तो चलिए डायमीटर देख लिया जाए, पहले लीस्ट काउंट देख लिया जाए। अब ये बताइए लीस्ट काउंट क्या होगा। पिच आपका दिया गया है, CSD आपका दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम, ठीक है, यहां पर लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन CSD, यानी 0.5 अपॉन 50। अभी देखिए 0.5 में अगर 50 से आप डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 0.01 मिलीमीटर हो गया। बोलिए भाई लिस्ट काउंट हो गया। यही जो लिस्ट काउंट है यह डेल्टा डी होगा। क्या होगा, ये डेल्टा डी होगा। अब हम डायमीटर निकाल लेते हैं। चलिए डायमीटर निकालते हैं। तो डायमीटर के लिए क्या होगा, ये देखिएगा, डायमीटर के लिए क्या होगा, डायमीटर के लिए वही परंपरा LSR/MSR, और ये क्या हो जाएगा प्लस CSR। जीरो एरर तो है नहीं, छोड़ दो, जीरो एरर नहीं है। तो LSR क्या हो जाएगा 2.5, CSR क्या होगा 20 इंटू 0.01, यानी क्या हो जाएगा 2.20 में 0.01 से मल्टीप्लाई अगर वो करते हैं तो कितना आता है, 2.70 आता है। ये देखिए 2.70 आ गया। क्यों, सही है कि नहीं, 2.70 मिलीमीटर आ गया। बोलो भाई 2.70 मिलीमीटर आ गया। तो आपको ये पता चल गया कि डायमीटर क्या हो गया, 2.70 मिलीमीटर हो गया। क्यों भाई, देख रहे हो ना कैसे, कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर ले गए। पहले सारी रीडिंग दिया गया है तो लिस्ट काउंट निकाल लो। लिस्ट काउंट क्या हो गया, ये लिस्ट काउंट पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ये देखिए डायमीटर क्या हो गया, LSR/MSR प्लस CSR। ये देखिए 2.5 है प्लस 20 इंटू 0.01, और ये 2.70 मिलीमीटर हो गया। ये डायमीटर हो गया। क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया। अब चलिए डायमीटर भी पता हो गया, इसका लिस्ट काउंट भी पता हो गया। तो अब बताइए हमारी बल्ले बल्ले है कि नहीं है। डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 निकाल सकते हो कि नहीं। डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 का मतलब ये बताओ कितना हो गया। ये आपका दिया गया है 2% दिया गया है, और ये देखिए 3, डेल्टा डी कितना है 0.01 अपॉन 2.70 इंटू 100। अब ये सब सॉल्व अगर करते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो आता है वह 3.11% का आता है। कितना आता है, अरे भाई वो भी तो 1 पॉइंट कुछ आएगा ही। तो ये 3.11% का डेंसिटी में एरर आता है। ठीक है भाई। तो इसके साथ बच्चों मैंने आज देखिए 2 दिन हो गए हैं। 9 तारीख को इसी समय मैंने शुरू किया था। 2 दिन क्या है आपके हो गए। 2 दिन में पहला चैप्टर, इसमें कई छोटा छोटा चीज़ था, सब बताया, एक एक चीज़ छोड़ा नहीं है। ठीक है, कोई कोचिंग वाला पढ़ाता नहीं है सब चीज़ों को, सॉरी कोचिंग वाला नहीं कहना चाहिए हमको, सॉरी, ठीक है, पढ़ाते हैं सब लोग। तो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे क्या है ख़त्म कर दिया। ये ध्यान रखे रहिए, एक चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, और कल से, ठीक है, आपका 12 तारीख से नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।